जय श्री राम। ମୁଁ ଆଜି ସତ गोटे ଅଚାନକ गोटे छंद पढ़ुची से सद्गुरु अचानक वाल्मीकि कल्प से गोटे लिखिं जे 28 ठारू 3 वर्ष पर्यंत 28 ठारू 3 वर्ष एथि मध्य खलबल मरिबे समस्त आधे सब खलबल मरी 31 रे निश्चय लागिबटी हाण 31 रे युद्धटा हम हाणटा हम आज्ञा कौन लिखिले एटा हूँ वाल्मीकि कल्प लिखिं जे आमे देखियो तांको वाक्य हूँ पत्थर गार से सीता ठाकुर असती पारती मो वाक्य छड़बनी ये जो 28 रु जो लिखिदेले 28 जो 3 वर्ष पर्यंत कहले एबे तो अंक कौन प्रकार देखिले गोटे 65 अंक गोटे 53 अंक आज्ञा तेणु 28 टा को से कहीं कहले 28 रु 3 वर्ष पर्यंत ये बुझा पड़ो जे जमिति तार पूर्वर सूचना होची धर आम एकदम गोटे तलिया अंचल गाँव में अच्छा परिवेश भल नुह बा मोर से ग्राजुएसन कालीन सेमती शिक्षागत योग्यता ना बा परिवार सेमती सुदृढ़ नुहति जो थे कि मुझे ग्राजुएसन करी चाकरी भी करी मत से चाकरी फाकरी एमती पैसा किसी लोभ आसे ना दैवात तो पुणी मो भर के ठाकुर कहीं ज्ञान देले पुणी साधना जान नी कौन ब्रह्मचारी व्रत भी मो पाखे नाला किंतु ठाकुर कहीं ज्ञानटा देले जदि कहवा ये ज्ञानटा को आम आउ 10 वर्ष बचा जी बचा भितर सारीदे ना ना ज्ञानर उपयोगिता रखी से आम ये ज्ञान अवस्था थी भितर से किसी परिवर्तन संसार हम एक कथा माने बुझे पड़ो तेणु बर्तमान से जो 28 29 आम चलीगल तो सरीगला किसी है किंतु ये ज्ञानटा कहीं बोली बुझा पड़ो तेणु 20 मसीहार अनंत केशरी बार बार कही 2000 मसीहा कू कर गोटे टार्गेट 2000 मसीह 100 वर्ष गोटे शताब्दी रखिले ता भीतर किसी घटना घटे बोली से सूचे जेतबले एक कथा से लिखिले तापर देखियो 20 मसीहार एटा 20 मसीहार अनंत केशरी 20 मसीहार अनंत केशरी ब्रह्म एकाक्षर अनंत केशरी ब्रह्म एकाक्षर सी भी अनंत केशरी अनंत केशरी अनंत बोले कौन सप सप गोटे सप्तफणी देखते ठाकुर छिड़ाई पुणी देखिए गोटे पंचफणी भी ठाकुर छिड़ाई तेणु पंचफणी साप को कौन कहुए अणाक्षर आउ 7 फणा साप को कहते एकाक्षर तेणु ये जो 7 अक्षर को अतिक्रम कर जो मैंने जाइए द्वितीयत पुणी पंचाक्षर को बा अणाक्षर को अतिक्रम करके जाइए से मैंने सब कौन करेंगे ना यही हूँ कलिर कौन मंत्र हम मंत्र एकाक्षर मंत्र आ ब्रह्म अणाक्षर आउ ये 2टा मंत्र जाना सहित ये तो सर्प विषय जानीगल सप्तफणी साप आउ पंचफणी साप किंतु केबे तांको ऊपर जो ठाकुर अच्छा ब्रह्म विषय कई आलोचना करना तेणु सप्तफणी साप पर को ब्रह्म रहिले बा परमात्मा रहिले पुणी पंचफणी साप उपर अणाक्षर साप उपर किए रहिले ना ब्रह्म रहिले तेणु सप्तफणी साप तत्व अनुसार आज्ञा आत्मा को जाना परमात्मा को पुणी पंचफणी साप उपर ब्रह्म को जाना ये हूँ कौन कलिर एकाक्षर अणाक्षर ब्रह्म एकाक्षर मंत्र बुझीगला ना आज्ञा ब्रह्म एकाक्षर अनंत केशरी कहले ना 20 मसीहार अनंत केशरी आउ ब्रह्म एकाक्षर अनंत केशरी ताल ब्रह्म एकाक्षर बुझीगला गोटे एकाक्षर गोटे अणाक्षर गोटे ब्रह्म एकाक्षर तेणु यहीटा को सर्पर ये देकी ठारगार लिखिले बुझीगला आज्ञा तेणु ये जो से लिखिले जे वाल्मीकि 28 रु 3 वर्ष तो मैंने प्रायतः देखो 2028 रु 3 वर्ष गण 29 30 31 है ना आज्ञा यही जो 3 वर्ष से सूचना देले ये 3 वर्ष भितर देखियो प्राकृतिक विपर्य तो घटी सारी हाण हम चारिआडे हाण गोड़ लगे युद्ध नुह आज्ञा माने कौन निजे निजे भीतर परस्पर भितर भी एटा जना पड़ी कि भारत वर्ष जो भाव में निरपेक्षता कर दिगला
विभिन्न संप्रदाय रहिले जो कौन प्रकार गोटे संप्रदायर उत्थान घटिव से जो घरे युद्धटा हो हाणटा हो बुझे आज्ञा तेणु आउ परिष्कार ये बुझा दरकार नहीं तमें घर घर भितर गाँ गाँ भितर झगड़ा भी आरंभ ता सहित युद्धर भी भयावहता आस केते मसीहा 31 मसीहा पर्यंत कहले जे 2028 रु 2031 मसीहा भितर घटना घटव आने साधु सन्त भी जहाँ जी कहते कि लिखार ढंगटा या किंतु आदर 28 बा 28 रु 3 वर्ष कि 31 ये कौन गोटे तत्वभित्तिक शब्द ना आज्ञा तेणु आम कौ 28 जन कह ना तो एमती भी आउ 100 वर्ष पर जो 28 आसो ना ना ये कहली जे जो से 20 मसीहा लिखिं आम भी जो जो लोक ये ज्ञान न देवा कथा ये अंतरा पंतरा जगार अपंतरा जगार ज्ञान देते बुझे आउ कौन महापुरुष मान द्वारा हो विभिन्न वीडियो द्वारा हो विशेष भाव में ये मालिका भाव आलोचना चली लोक भीतर से लोक जो बार्धक्य आसी जाए सब मृत्यु कथा जमी तार चिंता आसे अंतिम कथा से भाई ये जुगर गोटे अंतिम अवस्था गोटे पीरियड आसूची समस्त मुहर खाली से कथा चली टीवी सेंटर गुड़ा से चलाऊँ तुम जो यूट्यूब चैनल चलाऊँ से मैंने प्रोफेशन हिसाब से चलाऊँ कि आम तो प्रोफेशन नुह आम जहाँ कह सत्य कह ता अर्थ दिव्य संग देवक आ 2000 मसीहा पर घटना आर भितर विचार कराने यही 2028 पाखु 3 वर्ष आर भितर से सब कथा लिखिले ताले बुझीगला आज्ञा तेणु के कम समय रोचे ना ना 23 है 8 वर्ष ना ता भीतर बहुत किसी घटिव 5 वर्ष भीतर बहुत घटी ताले आम गोटे मालिका बुझिले आज्ञा आज मु गोटे आउ त्याग गोटे पारिवारिक कहानी कहूँ से तो ठाकुर कहानी थी भरत महाराज मुझे पारिवारिक कहानी कहूँ आज्ञा मनीष मैंने केते स्वार्थपर आज्ञा पर को शोषण कर जो मानसिकता केते अच्छी विशेष कर गरीब गुरुबा हुंडा जोड़ा जो मान बेसी समय परिश्रम परिशान कर शोषण करा गोटे गाँव में हावा बोली गोटे पिला थिला आज्ञा ता बाप माँ नथिले आ बहुत मोटा सोटा बुझे अत्यंत भयंकर कला रूप आज्ञा आ कुंची कुंचिका चूल आ भयंकर मुह गाल एडे आखि बड़ बड़ जो कि समस्त देखिले गोटे जमती गोटे राक्षस भाई देखा मोटा सोटा कि आज्ञा आर गोटे बड़ दोष थिला ये कौटी खटे ना एते सुस्तिया एते कुड़िया था से कौटी खटे ना खाली गाँ घर ता घर बुलिकी मागिव जदि खाइब 2-4 जन लोकर आहारटा खाइब खाद्य खाइब तेणु लोक जो देखिले गोटे भयंकर लोक बुलूची आज्ञा बुझे आज्ञा अत्यंत कदर्य रूप तेणु सी कौन कले ना बाहाना पाइले ये जो भयंकर देखा कला देखा आम छुआ जो खाइबा को अकाड़ुं छोट पिला कांदुंट से हावा बाहाना दिखती ए खाइब ना ना हावा को डाकी आज्ञा अर्थात हावा को गोटे राक्षस उपाधि दौर कि हृदयटा से मनीष ना ना अति सरल हुंडा लोकटी ताकू राक्षस भावुं कदर्य भावुं बुझे आज्ञा फिर जब हावा को देखिए यही तो हावा आईला ए हावा एटिका से पिला सब चुप हो कह कौन है माँ तुम पुओ खाऊ नहीं कि तुम झील खाऊ नहीं कि कह ना कह रुह मुझे माकड़ नाच नाचमी तुम झील पुओ सब खाइब सेठू एड मोटा लोकटा खाइबा बहाना लोभर पड़ी डेब माकड़ भाया डेब भालू भाया हम खतई हम दांत को देखेब ये छुआ सब डरी जाती खाती जो नाची सार कह माल मत भारी भोक होला तू मत किसी सी सब बासी पकाल पकाल जिते कांगुली खंड देवे से खटा फटा देवे बय खाइब आउ कि माँ तो झील पुओ सब तू नहीं गला ना मुझे फेर बाटर गला बेले जब आउ का घर छुआ कांदू अरे हवा हवा आ से हवा कौन कर से माकड़ भालू भाया नाचब डेब अधघंटे घंटे जाए न कह माल मत दोनों पखाड़ खाए सी से पुले देवे खाए किए दिखती नुहे तरकारी कंता लंका लुण खाए जीवनटा एरकम चलला अति छंद कपटहीन सरल व्यक्ति किंतु रूपटी ताकू लोक अट्टहास्यर पात्र परिहासर पात्र
କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବେ ନା କେବେ ତ ଅଇନା ଦେଖିନି ନା ଚାଲ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ତୁନ କରୁଛି ମା ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି କେହି କେବେ ତା ହୃଦୟ କଥା ବୁଝିନି ଆଜ୍ଞା କେହି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବେ ବି ନାହିଁ ଥରେ ବହୁତ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ନାଚିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଥରେ ସେ ଗାଁ ଭିତରୁ ଗଲା ନାଚିଲା କୁଦିଲା ଝାଳ ପୋଛିଗଲା କହିଲା ମାଲ ଆଜି ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେ ହାୱା କ'ଣ ତୋ ପେଟ ଖରାପ ଅଛି କହିଲା ନା ମା ମୁଁ ଆଜି ପେଟ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବିନି କହିଲା କାହିଁ ଖାଇବୁନୁ ନା ତମ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କାଖେଇବି ମୋର ବାପ ମା ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଲୁ ନାଚ କରି ତମ ଛୁଆଙ୍କୁ ବୋଧ କରି ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଟିକେ ଦେ ମୁଁ ଆଜି କାଖେ ସେ ତା ଜାକିକି ଧରିଲା ଆଉ ତୋ ଭଳି ଲୋକକୁ ମୋ ଝିଅ ଦେବି ମୋ ଝିଅ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯିବ ମୋ ଝିଅ ହାଉଳି ଖାଇବ ରାଗ ଧରିବ ତୁ ବିକଟାଳ ରୂପ କ'ଣ ତୁ ଦେଖୁନୁ ତୁ କେମିତିଆ ବିଭତ୍ସ କେଉଁ ଭଳିଆ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛୁ ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗନ୍ଧଉଛୁ ତୁ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ସଫା କରୁନୁ ମୋ ଛୁଆ ତତେ ଦେବି ନା ଠକଠକାଇ କାନ୍ଦିଲା କିଏ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସେ ମା ଯାହା କହୁଛି ବି ସିଏ ତୁ ଭଗବାନ ମତେ ବିରୂପ କଲୁ କାହିଁ ବାପ ମା ବି ଦେଲୁନି କେହି ଗୋଟେ ଆପଦ କହିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ କହିଲା ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ତୋର ଏତେ ସାହସ ହେଲା ମୋ ଛୁଆକୁ କାଖେଇବୁ ଏତେ ସାହସ ହେଲା କୋଉଠି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା ତାର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମତେ ଛୁଆଟେ ଦେଲେ କାଖେଇ ପକେଇଲେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ପୁରା ଗାଁ ବୁଲିକି ଗଲା କେହି ଦେଲେ ବି କାହା ଘରୁ ଖାଇଲାନି ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବରଛ ମୂଳେ ବସିଛି ବଢୁଛି ବିଚାର କଲା ହେଲେ ଭଗବାନ ମତେ ତୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ କୌଣସି ଶରୀର ଦିନେ କାହା କାମରେ ବି ଲାଗିଲାନି କି ମୋ କାମରେ ବି ଲାଗିଲାନି ଆପଣ କାମରେ ବି ଲାଗିଲାନି ତେଣୁ ଏ ଜୀବନକୁ ରଖି ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ହବ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷ କଲୁ ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେଭଳି ବିକଳେଇ କାନ୍ଦୁଛି ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଡେରି ହେଇ ବସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସେଇଠି ଆସିଲା ଯେ ସେଇ ଗାଁର ଜମିଦାରଙ୍କର ବହୁତ ପଇସା ବାଲା ଧନୀ ଆଉ ଜମିଦାର ଲୋକ ଜମିବାଡ଼ି ଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଫରେନ୍ରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ନେଇକି ଘରେ କେବଳ ଜମିଦାର ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁହନ୍ତି ଚାକର ବାକର ନେଇକି ଗୁମାସ୍ତା ନେଇକି ସାନ ପୁଅଟି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘର ଝିଅକୁ ସେ ରାଜି ହେଇଗଲା ତାର କ୍ଲାସମେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ନିଚ ଜାତିରେ ଟିକେ ଥିଲା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ଜାଣିଲା ତା ପୁଅକୁ କହିଲା ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଯଦି ତାହା ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ ତୁ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଘରେ ରହ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନା ବାପା ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅଟି ଗରିବ ହେଲେ ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କଶ୍ଚିନ୍ କାଳ ବା ଏହା କରେଇଦେବି ନାହିଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ତେଜପୁତ୍ର କରିବି କିନ୍ତୁ ତୋତେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କରେଇଦେବି ନାହିଁ ମା ବି ବିରୋଧ କଲା ବାପ ବି ବିରୋଧ କଲା ଭାଇମାନେ ଫରେନ୍ ବିରୋଧ କଲେ ଶେଷରେ ଏ ପିଲା କ'ଣ ହେଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଝିଅଟିକି ବିବାହ ହେଇଗଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ କରି ବାହା ହେଇକି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିକି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିକି ସେ ତା ପରିବାର ପୋଷିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ବୁଢ଼ା ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସବୁ ଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଇଏ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରେ ସେ ଖୁସିରେ ଚଳିଲେ ଗରିବ ପରିବାରଟେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ତ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଆସେ ନା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଟିକେ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି ଭାରି ତା ଝିଅକୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ଯାହା ରୋଜଗାର କରି ଝିଅକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ବାପ କିନ୍ତୁ ଦୈବ ଏମିତି ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ଅନୁକୂଳରେ ଯିବନି ଥରେ ସେ ସ୍କୁଟିରେ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ପିଟି ହେଇଗଲା ସେ ସାନ ପୁଅ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା
जो स्पॉट डेथ मरीगला मेडिकल नहीं देखिए पोस्टमार्टम कर क्रियाकर्म करे मरीजा लोक तो पारी ही जाऊँगी किंतु जो संसार छाड़ी दे जाऊँगी से दुख कई बुझीपारती संसार आज केते छुआ गुड़ा मर जाऊँ केवल मद पीकी 35 वर्ष 40 वर्ष भर से लिवर कैंसर हो किडनी विभिन्न प्रकार जो मद जंत रोग आमरी गाँव में 30 परिवार देखियो कि दल विकल होती भाविपार मद पिला बेले रोजगार कला पुओ झील को जमी देखी आज से पुओ झील केमती जा अंगनवाड़ी हो स्कूल से जो भात डाली खाई बंचुं देखते जीवन भी कष्ट लगे मरीगला तो मरीगला कि छाड़ी जाइए संसार के दुख पाए बुझी आज्ञा से बहुत बहुत कांदिला कहला मोर आशा कौन अच्छी बुझे आज्ञा बुढ़ा बाप माँ एने वर्षकर झी मुआ को पोषिबी केमिति बहुत कांदिला शेष किसी गाँव लोग कहले माँ तू मंगल करना तो बापा को नहीं कि तू ससुर घर को जा तू तो रेजिस्ट्री मैरेज कर पुओ बाहर से मरीगला हुए तो शाशु शशुर ते आश्रा भी दे पारती तो बड़ लोक आज्ञा जदि घर खंडे देले तो अभाव ना तू बंची तो झील ये ता बापा को नहीं से गला बुझे बुढ़ा बाप देखला गेट ताला पड़ी डाकिले सी तो देखिले ये झील सी 2-4 जन चाकरी पठेले जे तुम कौन सर गेट खोल ना कि से भीतर को आसब ना मुह देखी ना किए कहले जमदार जमदार ये बहुत विकल बड़ पाटे कहते बापा तुम जहाँ मो बापा ये छुआटी जो काखी जी तुम नातुणी तुम रक्तार मो छाड़ ये छुआटी नि ना मुझे आत्महत्या करदेवी से कहला तू केबे मो रक्त छुआ बुझे गोटे जार जो छुआ तू घट हट तो मुह देखी कि छुआ को देखी कहले ना बापा मुझे मुंड बाड़े मरीजी कौटी जी से बाध्य हो चाकर मान द्वारा माड़ मारे धक्का मारिके बापा को मारिक रास्ता पकईदे जा आठ आसो ना बाप जो बहुत विकल कनाकटा है पाठ कौन अच्छी साल माँ आम भाग्य जहाँ थी घर फेर एम तो आमको गेट्रे भी पूरे दौना आम जो आईन अदालत ने भी आम कि तो बड़ लोक फेरुंट से बार हाँ बस कांदुचे आ गोटे पटे ये बस कांदुंट हाँ देखा अरे मोर तो गोटे सांग मिलगले सी भी कल कांदुन मुझे कांदुची आइला हाथ धरी बसला मूसा कौन है तुम सब ये कहीं कांदी ये तुम झील ना हाँ कि कौन विधवा हो जाए ना तो स्वामी मरी जाए सब कथा गोटी गोटी कर बुढ़ा कहला का हाँ हाँ ताहे प्रभु जाली प्रभु तो संसार आज मत गोटे बचार बाट देखीदेली बुझे आज्ञा मुआ मरी भी ना कहला रे बहुत सुन ये कह पुआ ना तो लुगा चुरी की मैं हाथ में बांध दिया आज थोड़ा मैं तो भाई है बांध आ तू तत्ते नहीं कि मो घर रखी जो चाल ये बुढ़ा तो कौट पोष ये खाई फुंडाटा है पर पे नाच नाच पेट पे खाऊली आज ठार मुझे देखदेवी खटिकी मो भौणी पोषी मो झू पोषी चल जमा मन दुख कर अरे बापा तू ताकू नेले गाँव ते परिहास करेंगे तू ताकू विवाह कहे कहले देखिले ये वृक्ष रही बट वृक्ष धर्म देखी आपण देखी से मो भौणी संसार कौ कौन मो काम हो मो झील को मनीष कर काखिला नहीं झील जो छुआ छुआ होता भिड़िकी रहा छुआटा बेक बेक भी शांति पकई कार जो जीवन पूर्णता खोजुला क्या छुआटी धरियो बोली भगवान गोटे छुआ ताकू देदे से नहीं कि गला पर तो परिहास लोक कर थटा कर बड़ कथा हाँ खटिला से बिल बाड़ी जार मूल सब लगे तथा हुंडा बोली पूरा मजूर न दे कम देले भी से परिवार को पोषिला ता भौणी की छाड़ीदे छुआ को आस्ते आस्ते मनीष करा
ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଠ ସରିଗଲା 6 ବର୍ଷରେ ତାକୁ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ରହିଲା। ତା ମାଆ କହିଲା ଭାଇ ଆକୁ ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତେ ଆମ ଦୁଃଖଟା ଯାଆନ୍ତା। କହିଲା ବଡ଼ ସ୍କୁଲ କେଉଁଠି ଅଛି କହୁନ? କହିଲା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି। କହିଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କହିଲା ଟଙ୍କା ସେଠି ବେଶୀ ଲାଗିବ। କହିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? କହିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଲାଗିବ। କହିଲା ଆରେ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଆସିବ ପଢ଼େଇବା? ହଉ ଠାକୁର ଡାକିବା ଯଦି ଭଗବାନ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ମୋ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବି। ସେଠୁ ବହୁତ ଦିନ ଶୋଇ ଚିନ୍ତା କଲା। ଉଠିକି ତା ଭଉଣୀ କହିଲା ଭଉଣୀରେ ତୁ ମୋତେ 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଏ ପଦାକୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ମୁନି କଥା ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ହେଇଥିଲି ତା ଘରେ ଗାଈ ରଖୁଥିଲି ଗୋବର କାଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ କଥା ଦେଇଛି। ମୁଁ ମନା କରିଛି ମୋର କ'ଣ ହେବ ଗରିବ ଲୋକ। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ ସେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ମୁଁ ଆଣିଲି ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ି। କହିଲା ହଉ ଭାଇ ତମେ ଯାଅ। ପଳେଇଲା କିଏ? ହଁ 5 ଦିନ ସରିଗଲା 6 ଦିନ ବେଳକୁ ଫେରିଲା। ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ହାତରେ ଧରିଛି ବୁଝିଲେ ଗାମୁଛାରେ ଘୁରି ଆଣିକି ତା ଭଉଣୀକି ଦେଲା। କହିଲା ଭଉଣୀ ଦେଖିନି କେତେ ଟଙ୍କା? ଭଉଣୀ ଦେଖିଲା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ। କହିଲା ଇଏ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭାଇ। କହିଲା ହେଇଯିବ? କହିଲା ହଁ ଏତେ ଲାଗିବନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କହିଲା ଯଦି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଝିଅର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେବୁ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ତା ନାଁ ଡିପୋଜିଟ୍ଟା କରିଦେବୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବାକୁ ସବୁ ଆସିବ ସେ ତାର ପଇସା ଉଠେଇକି ସେଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ସେଠୁ ଏ ତା ମାଆ କ'ଣ କଲା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା। କାହାର? ତା ଝିଅ। ସେଠି ଦେଖା ହବ ବାପ ନାଁ କ'ଣ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ଲେଖିଲା ନାହିଁ। ବିକାଶ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ଲେଖିଲା ନାହିଁ। ଲେଖିଲା ହଉଆ ବେହେରା ବା ହଉଆ ବେହେରା। ଆଉ କାହିଁକି ବୁଝିବ? ତା ବାପ ନାଁ ତ ଲେଖିଦେଲା ହଉଆ ବେହେରା। ମା ନାଁ ତ ତା ଲେଖିଲା। ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏତେ ନମ୍ବର ରଖିଲା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବି ତାକୁ ମିଳିଲା। ତା ନାଁରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେପରି ବି ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହାଉଆ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ହାଉଆ ଯେଉଁ ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିଲା ଏ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ଏ ଗଲାବେଳକୁ ହାଉଆ ତାର ଶୋଇଛି ଚିଠିପଟା ହେଇକି ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତା ଭଉଣୀ ଆସିଲା ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଡାକିଲା ଭାଇ 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 କ'ଣ ଶୋଇଛୁ ଖାଇନୁ ନା କ'ଣ? ଇଏ କ'ଣ କଲା କରେଇ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଢୋଲା ଗେଞ୍ଜିଟିଏ ମଡ଼େଇଥିଲା ତା ପେଟ ପଟ ଚିରାଟା ଦେଖା ସେ ପେଟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଧଳା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍। ତା ଭଉଣୀ ଅନେଇଛି ହଁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପେଟ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ବସିଲା କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା ଭଉଣୀଲୋ ତୁ କେଉଁଠି କହିବୁନୁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ କିଡ଼ନୀଟେ ବିକି ଦେଇଛି। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଡ଼ନୀ ବିକି ଦେଇଛି। କାନ୍ଦିଲା ଭାଇ ତୁ ତ କିଡ଼ନୀଟା ବିକି ଦେଲୁ ମୋତେ ଟିକେ ପଚାରିଲୁ ନା? କହିଲା ତତେ ପଚାରିଦେଲୁ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତୁ? ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ଶରୀର କଦର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର ଲାଭ କ'ଣ? ଏଭଳିଆ ତ୍ୟାଗ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖଟିଲା କିନ୍ତୁ ରୁଗ୍ଣ ହେଇଗଲା। ତା ମୋଟାପଣ କମିଗଲା। ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ କିଛି ଦିନ ପରେ ହାଉଆ ମରିଗଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ବହୁଟି ଯେ ତା ଭଉଣୀ ଥିଲା ତାର କ୍ରିୟାକର୍ମ କଲା କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଉଥାଏ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମୂଳରେ ପଢ଼ୁଥାଏ ପାଠ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିଛି ମୋ ବାପା ନାଁ କ'ଣ ହଉଆ ବେହେରା। ଶେଷରେ ସେ IAS ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। IASରେ ଟପର ହେଲା ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଚାକିରି ପାଇଲା। ତା ଝିଅ କଲେକ୍ଟର ହେଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ସେଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମିଦାର ଘର, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଉଆ ଘର, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତା ବୋଉ ରହୁଛି। ତା ବୋଉ ତ ନେଇଗଲା ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାର ଘର ଶୁଣିଲେ ଯେ ଏଇ ହାଉଆ ଯାକୁ ନେଇକି ଆମ ବୋଉର ଝିଅଟିକି ରଖିଥିଲା ସେଇ କଲେକ୍ଟର ହେଇଛି, ଏମାନେ ଫରେନ୍ରୁ ଆଇଲେ ଉପହାର ଧରିକି
जमीदार शास्त्री उपहार धरिले बड़ गाड़ी करी कोठी गले से तांका झियो पाखु कलेक्टर ये कथा जाई कहीदेले तांकर जे थिले चपरासी जे आस्ते से कहले तुम गेट रे ताला पके दे एठी बिल्कुल छाड़िबो नहीं। ये ताला पके दे छिड़ा हाले दी नाली टोपी ना हमें कलेक्टर देखा करम चाहे कहले कलेक्टर आज देखा दिले नहीं। कहले तांको कुह मु तार जेज आउ जो मैंने फरेन मु तार बड़ा बापा मु तार भाई परिचय दे बुझिले आगे किंतु ये जो चपरा जो पहुंची से कहले आसिले बहुत दूर छिड़ा कहले मु आपण मान को बिल्कुल चिन्हबी नहीं आपण वंशर झियो भी मु नुह मु हूँ से हावा बेरा झियो बुझिले आगे आपण मान झियो नुह आपण रक्तर भी नुह बा वंशर भी नुह मो बापा हूँ हावा तेणु मु हावा बेरा झियो मु आपण मान झियो नुह आपण धमगटी आपण मिछर आस मत देखा करने ना मु आपन चिन्हीची ना आपण वंशर ना आपण परिचय भर सीधा फेरेदेला कहला मो बापा ही हूँ हाँ ये संख्या बुझ त्याग कौन मनीष किए क्या जन्म करदे बापा माँ है बुझेगा ना आगे मनीष किए क्या जन्म कर अधिकार सब्यस्त करने मुझे तो जन्म कर त्यागपुत जीवन जार अच्छी जी नहीं कि छुआ को मनीष कर समाज रे प्रतिष्ठा कर मैंने हूँ प्रकृत बाप जन्म कर गोटे के बापर परिचय नुह मार परिचय नुह परिचय हूँ जो मैंने पिला केते प्रतिष्ठा करे ये जानी सी छुआ कहीं जान मो बापा गोटे किए थिला एमती घर से तो देखी हाँ छात्र शोई से बड़ होना ना हाँ भी जीवन सारा उपलब्धि कर छुआर अनुभव बुझे आगे ताले यही बड़ी जो हावार आत्मा से कौन गुरु कर कौन सी गोटे धर्मानुष्ठान जाइए ना तार व्यक्तिगत जीवन जो त्यागटा ही वैकुंठपुर नब ना ना निश्चिंत न ताले कर्म द्वारा आम भगवान पाइपर ना ना निश्चिंत आम त्याग द्वारा पाइपर ना ना निश्चिंत पाइपर बुझे आगे सब बुझ रामायण एत अर्थ अच्छी त्याग द्वारा केमी मिलती ठाकुर बढ़िया गला आज कथा जय श्री राम।